उसका अर्थिंग भी हम ज्वाइनिंग कर देंगे। देखिए अब इसी जंक्शन से हमारा जो इस लाइट है उसका कंट्रोल जाएगा, पे लाइट लगेगा वहाँ पे काम होगा। तो हमने स्विच पीस लेके चला गया, पहला जो हम वायरिंग किए थे आप वीडियो में देख रहे थे, और यहाँ पे आप देख लिए ये लास्ट था, यहाँ पे स्विच पीस तो आ गया और एक स्विच पीस यहाँ पे लास्ट हुआ और उसका एक वहाँ पे जंक्शन था और पहला का वहाँ पे था और पे आए। अब यहाँ पे फाइनल हम ज्वाइनिंग करेंगे। आपको पता होगा वो साइड से जो हमारा पहला आया था उसका फेस है और इसका फेस एक में हम ज्वाइनिंग करेंगे। आपको दिखाएंगे यहाँ पे किस तरह वायरिंग किया जाता है, किस तरह स्विच कनेक्ट किया जाता है। आपको पता होना चाहिए जहाँ भी आप पॉइंट लगाइएगा उस जगह पर कौन सा स्विच और कौन सा सॉकेट और कितना इंच का डालना चाहिए, किस पॉइंट जैसा लैपटॉप या फिर ट्यूबलाइट या फिर मोबाइल चार्जिंग या स्टैंड फैन, उसके लिए कौन सा वायर प्रोवाइड किया जाता है, कौन सा स्विच और कौन सा सॉकेट प्रोवाइड किया जाता है, वो सभी हम आपको बताएंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में। चलिए हम आपको देखिए, ये हमारा वायर है, आप ये देख के डर नहीं जाइएगा, इसका सभी का काम अलग अलग है और आपको हम बताएंगे ये सभी वायर का क्या क्या काम है। यहाँ पे देखिए हमारा पास टोटल यहाँ पे 5 वायर है। रेड जो आपको सबको पता होगा, इसमें करंट आता है, ये फेस है और ये न्यूट्रल है जो ठंडा भी बोला जाता है और इसका साथ में ये अर्थिंग है। आप बोलिएगा ये दोनों अर्थिंग क्यों है ग्रीन कलर का, तो इसमें देखिए इसको हम एक स्विच बनाया है, जहां भी हम लाइट या फैन ऊपर में किधर भी लगाएंगे सीलिंग पे तो उस जगह पर इसको हम छोड़ेंगे। ये 1 नंबर का लाइट है और ये दूसरा नंबर का लाइट है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 टेप मार दिया है आपको पहचानने के लिए, दिखने के लिए। इसका एंड में भी लास्ट का जो वायर एंड है वो साइड दिख रहा है, उधर भी हमने 2 टेप मारा है। चलिए हम इसको वायरिंग करेंगे, किस तरह वायरिंग किया जाता है और किस जगह पर कैसे छोड़ा जाता है। आप ध्यान से वीडियो में बने रहिए, आपके लिए यहाँ पे इस वीडियो को बनाया गया है और सीखने के लिए आप सीख सकते हैं और आप दूसरा जगह काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मित्र स्प्रिंग डालेगा दोस्तों वायरिंग करने के लिए। इस जगह पर देखिए आप यहाँ स्प्रिंग डाल रहा है। अब ये जो स्प्रिंग यहाँ हम डालेंगे तो आगे निकलेगा, हम आपको दिखाएंगे। इस जगह पर निकलेगा, देखिए इस जंक्शन में हम वहाँ वायर बांधेंगे और इस जगह पे खींचेंगे और यहाँ पे जंक्शन डाला दोस्तों नीचे भी आने के लिए। जब तक यहाँ पे वायर बांध रहा है तब तक हम आपको बताते हैं कुछ वायर के बारे में, जो हम वायर को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये स्विच प्लेट है 6 एम्पेयर का स्विच सॉकेट, इसका बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। आप वीडियो में आपको मिल जाएगा देखने के लिए किस लिए किसको यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे दोस्तों हमारा पास जो ग्रीन वायर है और ये ब्लैक वायर है जो 1.5 स्क्वायर mm का है और ये रेड वायर भी है जो 1.5 स्क्वायर mm का है। हमारा 3 वायर भी 1.5 स्क्वायर mm का है। चलिए हम यहाँ पे फाइनल बता देते हैं। जो हमारा वायर हम जो अभी खींच रहा है, यहाँ पे जो ब्लैक और रेड और ग्रीन जो आप देख रहे हैं वो सर्किट है और ये 2 जो दिख रहा है आपको, और ये 2 जो वायर है ग्रीन का दोस्तों, ये 1 नंबर वायर है और एक 2 नंबर वायर है। और इसमें जो हम जहाँ जहाँ लाइट लगाएंगे उस जंक्शन बॉक्स में हम इसको छोड़ेंगे। देखिए ये 2 नंबर वायर है और ये 1 नंबर वायर है, इसको हम जहाँ जहाँ लगाना है हमको उस जगह पर हम छोड़ेंगे। और ये जितना भी वायर है दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं इस बॉक्स में आएगा, क्योंकि इस कंट्रोल वहीं पे है। उस जो भी लाइट हम लगाएंगे इसमें ही कंट्रोल आएगा और वो सभी को वायर को हम यहाँ लेके आएंगे और यहाँ पे सबको हम आपको बताएंगे कि क्या क्या काम है और भी हम इसका बारे में डिटेल आपको बताएंगे इस जगह पर लाकर। अब यहाँ पर दोस्तों स्प्रिंग आ गया है, हम पीछे से वायरिंग करके यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हम देखिए अब इस पाइप में हम जो लास्ट बॉक्स है वहाँ तक लेके जाएंगे वायरिंग को, इसीलिए हमको इस पाइप को कटिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा पहले यहाँ पे जंक्शन नहीं डाले थे और यहाँ पे जंक्शन डालाएगा भी नहीं। तो हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल डालेंगे और अच्छा से कटिंग करके डालेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब जब भी हम काम करें तो हम यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई फोल्ड हुआ है या नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे आराम से काम करेंगे। यहाँ पे तो वायर आ गया है दोस्तों। अब देखिए इस जगह पर वायर हम ले आए और इसको यहाँ से वहाँ कितना वायर लगेगा उसको हम मेजरमेंट कर लेंगे और फिर कट करेंगे और ये और उतना ही खींचेंगे जितना हमको ज़रूरी है, इसलिए हम मेजरमेंट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, इतना हम रखेंगे बॉक्स में और कुछ इतना ऊपर लगेगा और फिर खींच लेगा। देखिए वहाँ पे उतना खींच लिया। अब हम इसको बॉक्स में वायर को सीखना है, तो आप ज़रा से भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप ज़रा सा भी स्किप करिएगा तो आप सीख नहीं पाइएगा और आपको पूरा देखना है और नहीं समझ में आता तो दोबारा देखना है।
चलिए अब हमारा स्प्रिंग यहाँ पे आ गया है, वहाँ पे मित्र हमारा बांध दिया है वायर। अब यहाँ पे देखिए स्प्रिंग आ गया। अब हम वायर को खींच लेंगे वहाँ से। देखिए डाल रहा है मित्र, हम खींचेंगे। कुछ इस तरह हम खींचेंगे। क्या हुआ दोस्तों, हमारा मैक काम नहीं किया, इसीलिए हमको डबल आवाज़ डालना पड़ रहा है। और देखिए हमारा अभी आ गया वायर। अब हम इसमें फाइनल जो हम वायर बांधे थे वहाँ पे, वो सभी यहाँ पे आ गया है। और जितना ज़रूरी है उतना ही रखेंगे। देखिए ये हमारा आप देख रहे हैं फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग, जो इसको सेपरेट रखेंगे। और ये हमारा लाइट 1 लाइट 2 जो हमारा दो लाइट का एक कंट्रोल है, मतलब टोटल 4 लाइट है यहाँ पे। अब हम दूसरा जगह पे इसका भी वायरिंग कर लेंगे। जो हम यहाँ पे काम सबसे पहले यहीं से हम स्टार्ट किए थे। अब हम यहाँ से स्प्रिंग डालेंगे और वहाँ पे निकलेगा। यहाँ पे हम अब ब्लैक को ब्लैक में ज्वाइन करेंगे और रेड को रेड में ज्वाइन करेंगे और ग्रीन को ग्रीन में ज्वाइन करेंगे। याद रखिए दोस्तों, जो हम लाइट के लिए 2 वायर खींचे थे उसको हम साइड में रखे हैं। आप देख सकते हैं उसको साइड में, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। हमें जो नीचे का बॉक्स के लिए पावर लेना है वो इसी दोनों से लेना है, क्योंकि वहाँ पे नीचे हमारा 2 सॉकेट ही आ रहा है। तो हम 2 सॉकेट के लिए न्यूट्रल फेस और अर्थिंग को ले लेंगे। यहाँ पे हमने टेप भी मार दिया और ज्वाइंट भी कर दिया। देखिए हम अलग रखे हैं, जो ऑफ फायर है और ये 3 अलग रखे हैं। अब हम इसको फ्लेक्सिबल डाल के ऐसा रखेंगे ताकि हमको कुछ भी प्रॉब्लम हो बाद में, या फिर यहाँ पे जो भी मेंटेनेंस करे और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फ्लेक्सिबल में ही वायर रहे, अंदर पाइप के अंदर ना रहे, ताकि हमें मेंटेनेंस करने में या फिर जो आएगा उसको मेंटेनेंस करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए ज्वाइंट इस फ्लेक्सिबल के ही पास है, ना पाइप का अंदर है ना पाइप का बाहर। यहाँ पे हमारा बीच में फ्लेक्सिबल के ही अंदर है। इस जगह पर जो तीसरा बॉक्स है हमारा है, उसमें अब हम वायरिंग करेंगे। चलिए इसके लिए हम स्प्रिंग डाल के रखे हैं और अब वायर को बांधते हैं। यहाँ पे हमने एक स्विच का कंट्रोल इस जंक्शन में छोड़ा हूँ दोस्तों, और एक और जो स्विच का कंट्रोल है जो जंक्शन के अंदर है। आप देखिए यहाँ पे जंक्शन के अंदर है और उस लाइट को कंट्रोल यहाँ पे आएगा। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा लाइट को वायर वहाँ पे हम छोड़ेंगे। जैसे कि एक अंदर में एक और स्विच पीस है तो उसको हम वहाँ पे छोड़ेंगे। देखिए इस जगह पर। अब उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा है, क्योंकि कलर हमारा पास तो है नहीं। तो 2 ग्रीन हमने बनाया था, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि कौन ग्रीन को हमको उस जगह पर छोड़ना। अब यहाँ पे देखिए ये 2 स्विच पीस है, इसमें से एक हम छोड़ दिए हैं एक जंक्शन के पास, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब ये वाला जो वायर है वो यहाँ पे जो हमारा मित्र खड़ा है वहाँ पे इसको निकाल के और उस लाइट के लिए जोड़ेंगे। यहाँ पे इस जगह पर हम एक वायर को निकाल के छोड़ेंगे, इस लाइट में जाएगा। एक तो वहाँ रुक गया फर्स्ट जंक्शन, दूसरा यहाँ रुकेगा। ये हमारा दूसरा पीस है जो लाइट का कंट्रोल है, और उसका साथ में ब्लैक तो सेम रहेगा दोस्तों। जहाँ भी हम डालेंगे पावर वहाँ पे ब्लैक जाना है उसका साथ में। तो यहाँ पे देखिए इसका साथ में ब्लैक भी आ गया है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, आप कमेंट कीजिए। और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें बताइए कि किस जगह पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, और हमें आप कॉन्टेक्ट कीजिए तो हम आपको अच्छा से और भी बता देंगे कि किस तरह वायरिंग किया जाता है। एक्चुअली यहाँ पे दोस्तों हम जो भी हो रहा है आपको बता रहे हैं। यहाँ पे लाइटिंग का काम हो रहा है, आप अच्छा से देखेंगे तो आप समझ जाइएगा। अभी हम आपको बताएंगे आगे जो भी हमारा काम रहेगा, वो भी आप वीडियो में बने रहिए और हम आपको पूरा दिखाएंगे कैसे किया जाता है। यहाँ पर भी हम अब ज्वाइनिंग करेंगे। यहाँ पे जो हम ज्वाइनिंग करेंगे तो जितना भी न्यूट्रल रहेगा, जिस के लिए हम यहाँ पे डिवाइड किए हैं, उस न्यूट्रल को एक करके ही ज्वाइन करेंगे। हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सॉकेट में जो जा रहा है 6 मॉडल में, वहाँ पे उसके लिए हम फेस ज्वाइनिंग कर दिए, उसका वायर खींचे थे अभी, और फिर उसका न्यूट्रल भी ज्वाइनिंग कर देंगे सबसे पहले, और उसका अर्थिंग भी हम ज्वाइनिंग कर देंगे। देखिए अब इसी जंक्शन से हमारा जो इस लाइट है उसका कंट्रोल जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखिए जो अभी हम खींच के पता किए थे, आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए
उस जगह से आया और रिटर्न उधर से फिर दोनों साइड से आकर यहाँ पे ये वायर अलग हो गया। न्यूट्रल वहीं पे है दोस्तों, आपको दिखाने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए ज्वाइंट की है तो न्यूट्रल भी वहीं पे है। देखिए खींचो दीपक ये वाला न्यूट्रल, देखिए यहाँ पे देखिए पूरा खींचो। हाँ देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा जो खींचे थे, इधर से इधर पूरा गया है और इसी का बीच में यहाँ पे टेप हो गया है। इस जगह पर देखिए यहाँ पे टेप हो गया है, बॉक्स का भी और लाइट का भी। यहाँ पे देखिए आप समझ गए होंगे दोस्तों, हमें आशा है, और नहीं समझ में आया तो आप फिर से देखिए। इसी तरह दोस्तों जिधर भी हमारा पॉइंट रहेगा उस जगह पर जो काम के लिए हम छोड़ेंगे वहाँ पे न्यूट्रल फेस अर्थिंग को हम ज्वाइंट करेंगे। अब हम आपको मिलते हैं उस जगह पर वायरिंग करेंगे, तो उस जगह पे हम आपको मिलते हैं, या फिर ये जो जंक्शन हमारा है वहाँ पे हम आपको मिलते हैं। अब जो हमारा ज्वाइंट करके वायर बच गया दोस्तों, हम यहाँ पे रिटर्न खींच लिए, और जो जितना ज़रूरी था, जैसे ये लाइट का यहाँ पे न्यूट्रल फेस ज़रूरी था तो उस लाइट के लिए हम छोड़ दिए हैं। अब आपको हम देखिए यहाँ पे जो ए वाला जो हम बांध के रखे हैं वो जंक्शन का यहाँ पर भी लाइट आया, क्योंकि एक स्विच से ही दो लाइट कंट्रोल होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसीलिए हम इस वायर को वहाँ पे भी स्विच पीस उसी में ज्वाइंट किए हैं, और यहाँ पर भी इस लाइट के लिए आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा वो लाइट जो हम जंक्शन का बात कर रहा है। और दूसरा लाइट हमारा एक यहाँ पे लगेगा, ये वाला जो अभी छोड़ा हूँ, और उस लाइट का वायर कुछ ये वाला है, देखिए यहाँ पे ये वाला है। और अब हम इस लाइट को जो यहाँ से मेजरमेंट करके वहाँ पे लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लास्ट ट्यूबलाइट लगेगा। तो एक लाइट उस लाइट का हो जाएगा और दूसरा लाइट उसी का स्विच पीस में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि वो लाइट का ही कंट्रोल यहाँ पर भी लाइट लगेगा, एक ही स्विच में होगा। तो उसके लिए हम ये लाइट को यहाँ पे मेजरमेंट करके और कटिंग कर दिया है। अब इसका साथ में न्यूट्रल भी कट करेंगे। न्यूट्रल भी हो गया। हाँ अब ये भी इसको भी कट करेंगे, जो हमारा फेस और अर्थिंग है उसको भी कट करेंगे, क्योंकि यहीं पे हमारा ज्वाइंट होगा। उस लाइट का अंदर हमारा जो डीबी बॉक्स है, वायर है, मेन वायर वहीं पे है, तो इसीलिए हम इसको भी कट। यहाँ पे दोस्तों हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जो इस लाइट को हम लगाएंगे, जो दूसरा नंबर स्विच पीस था, अब इसको हम यहाँ पे छोड़ेंगे तो हमारा पास कुछ इतना वायर लगेगा। समझाने के लिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं फिर से, यहाँ से हम जो वायर लेके आए हैं पूरा, आप देखिए उस जगह पर जो वहाँ पे कंट्रोल है, जो पहला स्विच था उस जंक्शन में, वही वायर को हम यहाँ पे ला के रखे हैं। देखिए इस जगह पर इस लाइट के लिए, मतलब कि वहाँ पर ही एक ही स्विच से वो भी कंट्रोल होगा और वो भी कंट्रोल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही वायर को जो वहाँ पे हम खींचे थे सेपरेट, एक जो टेप मार के रखे हैं मेलो वाला, एक वायर, वो पहला लाइट का कंट्रोल वहाँ पे था। इसी तरह ये वाला भी वही वायर को पहला लाइट का कंट्रोल यहाँ पर भी ही आ गया है। और उसका यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है आपको, इसका अर्थिंग दिख रहा है और फेस दिख रहा है, और न्यूट्रल तो यहीं पे है, आपको दिखता होगा। देखिए जो लाइट के लिए हम लेके चल गए हैं, न्यूट्रल यहीं पे है, देखिए है ना। तो ये न्यूट्रल को भी हम इसका साथ में ही रख लेंगे ताकि आपको पता चले। देखिए यहाँ पे पूरा न्यूट्रल है। अब ये जो था दूसरा स्विच पीस, ये जो बचा हुआ है यहाँ पे दूसरा स्विच पीस, जो ये लाइट यहाँ पे सामने देखिए खींच रहे हैं तो हिल रहा है, तो ये लाइट का हम यहाँ पे है, एक लाइट वहाँ पे है और एक लाइट देखिए वहाँ पे है। तो इस वायर को हम वहाँ पे ही लेके जाएंगे। यहाँ पे अब हम ये सभी वायर को बांध देंगे, जो अब हमारा उधर जाएगा न्यूट्रल फेस, अर्थिंग और एक स्विच पीस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दूसरा स्विच पीस है और उसका न्यूट्रल फेस है, सॉकेट स्विच का। स्प्रिंग यहाँ पे आ गया दोस्तों, अब बांधेंगे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करें ज़रूर दोस्तों, क्योंकि हमको उस तरह पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं या नहीं। हमारा पास दूसरा कलर नहीं था दोस्तों, इसीलिए, नहीं तो स्विच का भी हम अलग अलग वायर डालता, जैसे ब्लू हो गया या फिर येलो हम डाल सकता था। हमारा पास नहीं है तो हम टेप मार के काम कर रहा है। दूसरा नंबर भी लाइट और उसका न्यूट्रल आ गया। यहाँ पे जो हम आपको बोले थे वो लाइट जल रहा, वहाँ पे है एक लाइट इसी वायर में,
और एक लाइट यहाँ पे है। अब हमारा यहाँ पे जो काम बचा है उसको दिखा। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो लाइट का जो न्यूट्रल है उसको हम यहाँ पे कट करेंगे और जो नीचे सॉकेट हमको लगाना है उसके लिए इस न्यूट्रल को और खींचेंगे। वहाँ से आपको दिख रहा होगा, वहाँ से न्यूट्रल आ रहा है, जितना ज़रूरी है उतना खींच लेंगे। उसका साथ में हम अर्थिंग भी खींचेंगे क्योंकि हमारा सभी वायर वही है, तो पाइप के द्वारा यहाँ से आ गया है। देखिए यहाँ पे फेस और अर्थिंग आ गया है। और आपको हम बता दिए ये जो स्विच पीस है वो डायरेक्ट वहाँ पे गया और एक स्विच पीस वहीं पे रुक गया जो उस लाइट का है। आपको ध्यान में आता रहेगा दोस्तों कि इस लाइट के लिए हम रेड क्यों नहीं खींचा। इस लाइट के लिए रेड वायर हम वहाँ पे डालेंगे जहाँ पे स्विच रहेगा। जिस जगह पर हम स्विच डालेंगे वहाँ पे हमारा रेड वायर जाएगा, यानी पावर जाएगा। तो इसके लिए हम स्विच का वायरिंग किए हैं, इसलिए हम यहाँ पे ओनली न्यूट्रल डालेंगे क्योंकि हमारा उस लाइट का न्यूट्रल ही जाएगा, फेस तो स्विच से जाएगा। और लाइट में तो अर्थिंग रहता ही नहीं है दोस्तों, तो हम अर्थिंग डालेगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए ज्वाइंट कर दिए, इसको टेप मारेंगे। यहाँ पे हो गया दोस्तों। अब इसका हम जो ये दोनों जो टीवी का और इसका सर्वर का सॉकेट है उसके लिए भी हम वायर खींचेंगे उस जगह से। देखिए खींच लिए यहाँ पे। अब डबल हो गया तो इसको हम जितना ज़रूरी है उतना ही रखेंगे। इसका अर्थिंग भी खींचेंगे, पता कर लिए दोस्तों। और अब ये अर्थिंग है, इसको भी खींचेंगे, वहाँ से आ रहा है। आप करें वायरिंग तो कुछ इस तरह करें। देखिए अब हमारा यहाँ पे तो डबल हो गया, तो हमारा इतना वायर का ज़रूरत नहीं है, तो हम हिसाब से कटिंग करेंगे। हम ए साइड से जो जिधर से वायर आ रहा है उधर से नहीं, जिधर से हमारा फाइनल हो गया उधर हम कट करेंगे। तो हमारा ए साइड फाइनल हो गया, तो हम ए साइड का पूरा वायरिंग कर दिए हैं, तो इधर का हम वायर कटिंग करेंगे ताकि जो वायर बचेगा हम रिटर्न वहाँ खींच लेंगे। हाँ, ये हो गया। जो हमारा मित्र है वो बहुत हमको हेल्प किया दोस्तों इस वीडियो को बनाने में और आप तक पहुंचाने में। आप भी कमेंट करें कि ये अच्छा काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे अब ज्वाइंट कर लेंगे हम, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जंक्शन है और जो इसका बगल में सॉकेट आया था उसी का वायर में हम यही ज्वाइंट कर रहे हैं। देखिए जो वायर हमने खींचा अभी आपको समझ में आता होगा दोस्तों, हमें आशा है। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह का आपको सिखाते रहेंगे, आप सीखते रहिएगा। रेड को रेड में हम ज्वाइन करेंगे क्योंकि रेड हमारा फेस है, और अर्थिंग को अर्थिंग में ज्वाइनिंग करेंगे। देखिए स्विच पीस का तो काम ही नहीं है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि स्विच पीस को कुछ नहीं करना है, क्योंकि जहाँ पे स्विच पीस रहेगा वहीं पे उसका काम होगा और जिस जगह पे लाइट लगेगा वहाँ पे काम होगा। तो हमने स्विच पीस लेके चला गया, पहला जो हम वायरिंग किए थे आप वीडियो में देख रहे थे, और यहाँ पे आप देख लिए ये लास्ट था, यहाँ पे स्विच पीस वो आ गया और एक स्विच पीस यहाँ पे लास्ट हुआ। कटिंग प्लेट से ज्वाइंट करेंगे क्योंकि ज्वाइंट लूज ना हो, प्रॉब्लम ना हो बाद में। यहाँ पे दोस्तों हमारा पास जंक्शन नहीं था पीवीसी, इसीलिए हमने मेटल का डाला। जो हमको बोला गया वो हम डालें, ऐसे ही आप डालेंगे तो पीवीसी का डालिएगा। यहाँ पे अब हमारा ज्वाइंट हो गया, पूरा क्लोज कर दिए। अब इस जगह पे वायर आ गया है। अब उसके लिए हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल डालेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दिखेगा नहीं, तो एक एक वायर लेके हम निकालेंगे। इधर से निकल गया, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल डालेंगे। आप भी किधर भी काम करें दोस्तों तो नीट से करें, फ्रेश से करें, ताकि कस्टमर को पसंद आए आपका काम और आपको काम मिल पाए। आप काम सीखें तो लेट लगेगा, लेकिन अच्छा से सीखें और आप फिर फील्ड में अच्छा से काम कर पाइएगा। कभी भी ज्वाइंट करें तो आगे पीछे करना है, एक ही जगह ज्वाइंट नहीं करना, नहीं तो कभी भी मेल्ट होगा, हीट होगा, या फिर कुछ भी ओवरलोड के कारण हीट होगा तो वायर मेल्ट होके एक में ज़्यादा चिपकने का चांस बढ़ जाता है जब एक जगह वायर रहता है, और उसका वजह से वायरिंग भी जल जाता है। इसीलिए दोस्तों आप कभी भी वायरिंग का प्रोवाइड करें किसी ओनर को तो अच्छा कंपनी का वायर ही डालने के लिए बोले और अच्छा कंपनी का स्विच ही डालने के लिए बोले। इससे क्या होता है, बिजली बिल ही नहीं बचता है, उसका घर भी सुरक्षित रहता है और उसका वायरिंग भी सुरक्षित रहता है और उसका पैसा भी बचता है। अब देखिए यही सॉकेट, यहाँ पे 2 सॉकेट और 2 स्विच था, उसके लिए हम एक बॉक्स का डाल दिए हैं वायरिंग, और ये बॉक्स में भी 2 सॉकेट और 2 स्विच था तो उसके लिए भी हम डाल दिए हैं वायरिंग। हम सॉकेट का भी और स्विच का भी कनेक्शन करेंगे दोस्तों, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा और आप बने रहिए। कैसे हम करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। ज़रा सभी वीडियो को स्किप ना कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा,
और आप यहाँ तक है दोस्तों, तो हमें पता है कि आप सीखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है और आप देख रहे हैं, इसलिए आप यहाँ तक है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको और भी हम इस टॉपिक पर बताएंगे तो आप तक पहुँच जाएगा। अब दोस्तों पूरा वायरिंग हमारा हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने पूरा कर दिया। ये जंक्शन जो हमारा डमी था वो हो गया, यहाँ पे भी हो गया। अब हमारा फाइनल जो बचा हुआ वहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए जो हमारा पावर आएगा, तो हम उसके लिए अभी वहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हम वहाँ पे लास्ट में वायरिंग करके इस जगह पे आए, अब यहाँ पे फाइनल हम ज्वाइनिंग करेंगे। आपको पता होगा वो साइड से जो हमारा पहला आया था उसका फेस है और इसका फेस एक में हम ज्वाइनिंग करेंगे। ये रहा हमारा कटिंग, और इसको स्किन करेंगे और यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे। अब इसका न्यूट्रल भी ज्वाइनिंग करेंगे, जो उधर से आया और ये लाइट का है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्किन करेंगे और ये लाइट का भी हो जाएगा। और ये लाइट का है, ये लाइट का, और जो उधर से आया जो हमारा जो ये वाला वायर के साथ में, वो यहाँ पे हम इसको एक कट लगाएंगे। अब ये लाइट का हो गया और ये वायर हो गया। अब ये दोनों को स्किन करेंगे यहाँ पे, और इस जगह पर हम जो कट लगाए थे इसको यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे ये एक हो गया, देखिए एक हो गया। ये हो गया दोस्तों। अब ऐसे ही हमारा इसका साथ में अर्थिंग है, तो अर्थिंग को भी हम इसको कट करके हटाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा था, और यहाँ पे इसको स्किन करेंगे और इस जगह पर भी स्किन करेंगे। इस टाइप से ज्वाइनिंग करेंगे। याद रखिए दोस्तों, आप काम करें तो कटिंग प्लेयर से ज़रूर एक बार प्रेशर दें, ताकि वायर लीकेज ना हो, पावर और अच्छा से ज्वाइंट भी रहे। आप ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। आपको सीखने के लिए हम इस चैनल को बनाए हैं, ताकि आप तक पहुंच पाए और आप सीख पाएँ। देख रहे दोस्तों, नीचे से टेप आ रहा है, नीचे से टेप को लेना है और मारना है, एकदम अच्छा से मारना है, ताकि देख रहे हैं ना ये फेस है, चिपके नहीं एक दूसरे में। ये हमारा हो गया। जो हम फेस न्यूट्रल अर्थिंग को हम पावर देंगे, और ये तो स्विच पीस था, इसका तो आपको हम बार बार बोले हैं, आप नहीं समझ पाए तो फिर से वीडियो देखिए। अब हमारा इस लाइट पे आएगा, यहाँ पे कनेक्शन होगा, तो हम इसको मेजरमेंट कर लेंगे कितना ज़रूरत है। तो हमें ज़रूरत कुछ इतना है। अब कटिंग कर देंगे। अब इसी को बोला जाता है दोस्तों सर्किट। ये हमारा सिंगल फेस का सर्किट है, कम लोड वाला का, हाई लोड का सर्किट नहीं है, क्योंकि ये 1.5 का सर्किट है। ये हमारा हो गया, इसको बांध के रख देंगे। और ये हमारा स्विच पीस है जो इस लाइट को कनेक्शन होगा, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ये बस इसका अब यहाँ से डायरेक्ट लाइट में कनेक्शन कर देना है। वो लाइट जल रहा है दोस्तों, उसको अभी निकालेंगे और इसको इसमें पावर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फेस है वो ज्वाइंट हो रहा है मेन सर्किट में। वो जो डीबी बॉक्स से आया हम वहाँ का भी आपको दिखाएंगे। अब न्यूट्रल भी हम ज्वाइंट कर रहे हैं यहाँ पे। आप ज़्यादा कुछ ना देखिए, क्योंकि वहाँ पे और भी काम है, तो हम पूरा फाइनल दिखाएंगे आपको। लेकिन जो हम ज्वाइंट कर रहे हैं वो देखिए, वो मेन है, तार है जो हम पावर हमको सप्लाई देगा इस ऑफिस का, तो हम उसको ज्वाइंट कर रहे हैं। देखिए फेस और न्यूट्रल दोनों ज्वाइंट कर दिए हैं। और जो यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा हुआ था उसके लिए भी हमने जो वायरिंग किया है वो ये वायर है, देखिए ये वायर, इसको भी हम उस ट्यूबलाइट में ज्वाइन करेंगे। और जो पहले ट्यूबलाइट वहाँ पे लगा हुआ था उसको हम टेप मार के उधर रख देंगे। यहाँ पे हम दोस्तों ट्यूबलाइट लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फेस और न्यूट्रल ज्वाइन कर दिए। और ये ट्यूबलाइट का जो स्विच पीस वहाँ पे आया है, जो कंट्रोल आया है ग्रे, उसको ज्वाइंट करेंगे। और उसका न्यूट्रल जो ब्लैक आपको दिख रहा है वो दोनों को ज्वाइंट करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक कहाँ से आया, तो ब्लैक हम यहाँ ज्वाइंट कर लिए थे पहले ही दोस्तों, मेजरमेंट कर लिए थे वायर उस टाइम, उसी का ब्लैक यहाँ पे है। एक्चुअली जो हमारा सर्किट जा रहा है उसी में यहाँ पे ज्वाइंट किया हुआ है। आप वीडियो पूरा आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा हम वायरिंग किया और यहाँ पे कैसे ज्वाइंट हो रहा है उस न्यूट्रल को।
आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो। और आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही सीख पाएंगे दोस्तों, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। आप बढ़ा के देखेंगे या फिर स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा कैसा वायरिंग की है। फाइनल हमारा अब यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गया और ये अर्थिंग है वो हम यहाँ पे जो ट्रे है वो ट्रे में उस जगह पर अर्थिंग कनेक्ट है पूरा ट्रे में, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा केबल गया है, इसके लिए इस ट्रे में अर्थिंग कनेक्ट किया गया है। तो हम यहाँ पे एक नट बल्टू लाकर उस होल में हम एक नट बल्टू डालकर इस ग्रीन वायर को जो अर्थिंग हमारा है उसको टाइट करेंगे। यहाँ पे फाइनल हमारा इसका हो गया। अब अर्थिंग का हम करेंगे, नट बल्टू डालकर वहाँ पे एक ज्वाइंट करेंगे। हमारा पास लक्स नहीं दोस्तों, नहीं तो लक्स डालते हैं, ऐसे ही हम डाल देंगे। ये अर्थिंग हम दे रहे हैं दोस्तों ट्रे में, इसमें अर्थिंग दिया हुआ है, कनेक्शन किया हुआ है अर्थिंग। अब यहाँ पे हमारा अर्थिंग का भी काम हो गया, न्यूट्रल फेस वहाँ ज्वाइंट कर दिए, ट्यूबलाइट का भी हो गया, हम उधर भी ट्यूबलाइट लगा दिए हैं। अब हम इसको पावर चालू करेंगे और दिखाते हैं आपको कैसा लग रहा है। फाइनल हम शुरू से आपको हम पूरा काम दिखा रहे थे। इस जगह पर पूरा काम हमारा हो गया। पहले हम आपको पाइपिंग का बारे में बताएं, फिर वायरिंग का बारे में बताएं, फिर स्विच प्लेट का बारे में बताएं, असेंबली कैसे किया जाता है, ये सभी हम आपको बताएं। और आप अभी तक वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है वायरिंग। इस ऑफिस में हमने पूरा काम किया और पूरा इसको सेटअप किया, कैसा हमको वायरिंग करना था वो सभी हम आपको पूरा डिटेल बताए हैं। और अब यहाँ पे फाइनल हो गया। आपको हम कुछ दिखा देते दोस्तों, यहाँ पे जो हम वायरिंग किया था, जैसे कि देख सकते हैं एक यहाँ बंद हुआ और एक पीछे बंद हुआ। आप देख सकते हैं 2 लाइट, यहाँ से 2 लाइट बंद हो रहा है और इस जगह से फिर एक और देखिए ये यहाँ पे 2 लाइट बंद हो रहा है। तो हमने ये 2 लाइट का एक स्विच रखा है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप अभी देख रहे हैं वीडियो, आप लास्ट में स्किप करके यहाँ पे आकर वीडियो देख रहे हैं तो आप लास्ट फर्स्ट से देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हम वायरिंग कैसा किए हैं और किस तरह से वायरिंग किया जाता है। सॉकेट और स्विच का कहाँ कहाँ कौन सा जगह पर कैसा स्विच और कैसा सॉकेट डालना चाहिए और कौन सा जगह पर कौन सा लैपटॉप के लिए या फिर गीजर के लिए या जितना भी है वो सभी हम इस वीडियो में हम बताएं आपको। आप जाकर देखिए और आपको पाइपिंग का इसी वीडियो में लिंक मिलेगा, उसमें आप जाकर पाइपिंग का वीडियो देख सकते हैं, स्विच प्लेट का भी वीडियो देख सकते हैं और वायरिंग हमने जो कैसा किया उसका भी आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से वायरिंग किया। बहुत सारा हम गाइडलाइन दिया दोस्तों कि किस चीज़ में क्या उपयोग करना, इस वीडियो में आप इसको पूरा डिटेल मिल जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, तीन डिवाइड में आपको वीडियो मिलेगा, 3 पार्ट में। आप 3 पार्ट भी जाके देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमने काम कैसा किया और आप भी इस तरह कर सकते हैं। चलिए, आप अभी तक आप वीडियो देखे हैं तो आपके लिए एकदम, और हमारा कैमरामैन जो बहुत साथ दिया हमको वीडियो बनाने के लिए, उसको भी हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें वो बहुत साथ दिया। वो नहीं साथ देता तो शायद हम आपके लिए इस तरह वीडियो हम नहीं बना पाते, क्योंकि वो बहुत साथ दिया। चलिए, हम फिर मिलते हैं अगला टॉपिक पे, कुछ और अलग टाइप के वायरिंग करते हुए और कुछ अलग तरीका से सिखाते हुए। चलिए, आप अच्छा कंपनी का वायर, अच्छा कंपनी का स्विच सॉकेट आप यूज़ कीजिए और बिजली बिल बचाइए। इससे बिजली बिल नहीं दोस्तों, आपका घर भी सुरक्षित रहता है और आपका वायरिंग भी सुरक्षित रहता है। चलिए, हम फिर से मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सेंटू वायरिंग फिटिंग को।